कभी कभार इस तरह से सब्जी वॉश करके जो पानी बचता है वो हम फेंक देते हैं। अगर आप प्लांट में डाल रहे हो तो कभी कभार क्या होता है कि हमने प्लांट में डाला होता है तो फिर से नहीं डाल सकते, तो इस पानी को आप स्टोर करके रख सकते हो। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, ये देखिए पानी की बोतल है और इसमें मैंने बहुत टाइम से इस तरह से भर के रखा हुआ है और अभी ये पानी है मैं इसके अंदर डाल दूंगी और जब भी मुझे चाहिए तब मैं जो भी बकेट वगैरह है उसमें निकाल के इसमें से थोड़ा पानी लेके उसमें डाल दूंगी। तो इस तरह से आप पानी स्टोर करके रख सकते हो। अब ये बॉटल बंद करके आपको एक साइड में रख देनी है और जब भी प्लांट पौधों में पानी देना है तो इसमें से आप थोड़ा पानी निकाल के उसे दे सकते हो। और ये पानी आपको इतना हेल्पफुल होता है कि आपको कोई खाद की भी जरूरत नहीं होती है। तो आपसे कोई भी सब्जी या फिर कोई भी खाना बनाना है आपको, तो चावल वगैरह वॉश कर रहे हो तो वो पानी फेंके नहीं और आपके जो घर के पौधे हैं उसमें डालिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आगे से देख के तो पता चल ही गया होगा कि थोड़ी ट्रिप और ट्रिक लाई हूँ। तो जैसे कि इस तरह से हमारे सबके घर में उखल होती है। हम कुछ भी जैसे चीज़ें होती है अच्छे मिक्सचर से नहीं करते, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं तो वो हम इसी तरह से औखल में ही औखल से ही यूज़ कर लेते हैं। तो ये मेरी औखली है, उसे मैं किस तरह से जो भी मुझे चाहिए वो इसमें मैं ले लेती हूँ और फिर इससे पीस लेती हूँ। पीसने के बाद क्या है, थोड़ा बहुत बच ही जाता है तो उसे फेंकने से बजाय इस तरह से इसका ढक्कन मैंने रखा है और ये यूज़ कर रही हूँ। ये ढक्कन है वो जो जैसे कि हम बाज़ार से कुछ चीज़ें लाते हैं तो उसके डिब्बे आते हैं, तो वो डिब्बा तो मैंने यूज़ नहीं किया पर इसका ढक्कन यहाँ पे ले लिया है और डिब्बा जैसे कि मैंने प्लांट्स की थोड़ी चीज़ें वो रखने के लिए रखा है। तो देखिए ये बंद हो गया और इसके अंदर कुछ बचा हुआ है तो वो भी अच्छे से स्टोर हो जाएगा। जैसे कि अभी मैंने एग बॉईल करने के लिए रखा है और थोड़ा एग है वो यहाँ पे मैंने हीट देने ओवन में रख दिया है। तो वो मुझे मसाला बनाना था तो मसाला थोड़ा ज़्यादा बन गया तो मैंने ऐसे रखा है। और ये देखिए कई बॉटल होते हैं उसके ढक्कन ऐसे ही पड़े होते हैं, डिब्बे पड़े होते हैं, तो वो आप ऑयल रखने के लिए यूज़ कर लीजिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा और आपकी जो भी फर्श है वो गंदी भी नहीं होगी और वहाँ पे जो भी ऑयल गिरेगा वो बॉटल के वो जो ढक्कन है उसके अंदर ही गिरेगा। अभी नेक्स्ट है जैसे कि मेरे घर पे हर रोज़ जो पूजा होती है और मंदिर के बर्तन होते हैं वो मैं घिसते ही हूँ रेगुलर बेस पे। और डीप क्लीनिंग में रेगुलर नहीं करती हूँ, जब मुझे वक्त मिलता है तभी उसे मैं अच्छे से गर्म पानी से हीट करके धोती हूँ। बाकी तो जब मुझे वक्त मिले रेगुलर वैसे ही जैसे वॉश करते हैं वैसे मैं पीताम्बरी से वॉश कर लेती हूँ। पर आज देखिए इस तरह से मैं वॉश कर रही हूँ, गर्म पानी से अच्छे से धो दिए हैं सारे बर्तन मंदिर के। तो उसी वक्त मैं बता रही हूँ कि जो भी हमारे घर में डेकोरेशन की आइटम होती है, जैसे मेरे घर में ये फ़ोन है तो जैसे इस कलर के होते हैं जो हम बोलते हैं उससे पीले कलर के, जैसे कि तांबे के होते हैं जो भी डेकोरेटेड आइटम। किसी के पास मूर्ति होती है, किसी के पास कोई कलश होता है जो हम डेकोरेशन के लिए घर पे सजा के रखते हैं, तो वो चीज़ भी मैं इसी तरह से कर लेती हूँ। जैसे कि अभी आपको मैं ये दिखा रही हूँ और जो मोबाइल है उसे मैं पीताम्बरी से पूरी इसी तरह से वॉश कर लूँगी। पहले तो मैंने हाथ से पानी से भिगो के ये फ़ोन है उसे अच्छे से भिगो दिया, हाथ से ही मैंने भिगाया है उसे और फिर वहाँ पे मैंने पीताम्बरी लगा दिया तो ये इतना चमकीला हो गया है। फिर मेरे घर में जो भी इस तरह से जो तांबे की चीज़ें हैं, जैसे कि मेरी एक कबाट है उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत लगा है तो मैं क्या करती हूँ हाथ से उसे भिगा देती हूँ और फिर वहाँ पे थोड़ा पीताम्बरी अपने जो थंब होते हैं उससे घिस लेती हूँ और फिर उसे कपड़े से पोंछ लेती हूँ तो एकदम चमकीला हो जाता है। अगर आपके घर में भी इसी तरह से तांबे की कोई चीज़ें हैं तो उसे इस तरह से वॉश कर सकते हो। उसके लिए हमें ऐसा नहीं है कि बाहर देना है। कई लोग होते हैं जो बाहर देते हैं, हाँ आपके पास पैसे हो और आप देना चाहते हो तो दे सकते हैं, मगर आप करना चाहो तो थोड़ी मेहनत करके घर पे इसे बहुत अच्छा बना सकते हो। देखिए ये मेरी कितना गंदा हो गया था, एकदम ब्लैक ब्लैक हो गया था, अभी कितना अच्छे से चमक गया है और ये बिगड़ता भी नहीं है। महीने में एक बार ही मैं इसे इस तरह से वॉश करके रख लेती हूँ, फिर भी अच्छे से रह जाता है। तो आप भी इस तरह से पीताम्बरी या कुछ ऐसी चीज़ ला के इसे वॉश कीजिए। आपके घर में जो भी डेकोर के आइटम है और आपका कोई भी कोना है उसे एकदम सुंदर बना दीजिए। ये आपको कैसा लग रहा है ज़रूर से मुझे बताना, कमेंट में बताना। थोड़ी थोड़ी टिप है वो आपको भी शायद हेल्पफुल हो जाए, इसीलिए मैं आज ट्रिक पर ट्रिक्स लेके आई हूँ।
और जो भी मेरी मंदिर जब क्लीनिंग करती हूँ तब मेरे मंदिर के कपड़े भी निकलते हैं और किचन के, तो वो मैं वॉशिंग मशीन में नहीं डालती हूँ। उसे मैं यहाँ पे ही जो किचन के ऊपर है वहाँ पे ही मैं वॉश कर देती हूँ। जैसे कि मैं अभी इससे सारे जो भी कपड़े हैं उसे साबुन लगा के एक जो पतीला है उसके अंदर इकट्ठा करूँगी। और ये आप देख रहे हो जो श्रीखंड लाते हैं उसी की एक बॉटल है, उसके अंदर ही मैं उसका साबुन रखती हूँ। मैं ये जो किचन के जो बर्तन कपड़े वॉश करती हूँ या मंदिर के वॉश करती हूँ तो उसका मेरा साबुन अलग ही रहता है, और ये मैं फ़र्श पे ही धो देती हूँ तो मेरी फ़र्श भी क्लीन हो जाती हैं और ये दोनों काम एक साथ हो जाते हैं। तो आप भी जैसे किचन के, क्योंकि हम जो हमारे वॉशिंग मशीन होते हैं उसमें सारे कपड़े इकट्ठे नहीं डाल सकते, अगर आप भी इस तरह से किचन के कपड़े मंदिर के कपड़े वॉश करते हो तो उस वक्त क्या है कि आपका जो ये एरिया है, जो भी हमारा सिंक एरिया है, वो भी अच्छे से क्लीन हो जाएगा। अभी मैंने सारे वैसे कर लिए हैं और ये जो मेरे पास ब्लीचिंग है वो भी इसके अंदर ऐड कर लूँगी। ब्लीचिंग ऐड करने से जो भी गंदगी है वो निकल जाएगी, कोई दाग धब्बे हैं वो भी निकल जाएंगे। और इसे मैं इस तरह से रख के थोड़ी देर रख दूँगी और उसके बाद किचन है उसे ही क्लीन करना है। तो देखिए ये साबुन है उस डब्बे में मैं रखूँगी और डब्बा है अभी थोड़ी देर बाहर ही रखूँगी, फिर मैं मंदिर के जो मंदिर का है वहाँ पे मैं रख देती हूँ। अभी फ़िलहाल मैंने नीचे रखा है और ये सारी क्लीनिंग भी मेरी इस तरह से हो जाती है। रेगुलर बेस पे तो होती ही है, पर जब भी मैं ये ज़्यादा करती हूँ गर्म पानी से तब मेरा ये ज़्यादा हो जाता है काम और अच्छे से ये क्लीन हो जाता है। और सिंक है उसे तो अच्छे से पोंछना ही होता है, वरना छोटे छोटे कॉकरोचेस आने लगते हैं। आप आपके घर की क्लीनिंग कैसे करते हो सके तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरी जो भी कुछ हेल्प हो जाए और आपको भी कुछ इस तरह से पता चले कि मैं इस तरह से काम करती हूँ। तो वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा कमेंट में, लाइक कीजिएगा और फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, कई और भी व्लॉग ऐसे ही मैं लाने वाली हूँ, जैसे कि मैंने बहुत सारी चीज़ें दुपट्टे में से बनाई हैं। दुपट्टे में से पायदान बनाया है, पुराने दुपट्टे की चीज़ें होती है उसमें से हम कुछ लेस वगैरह निकाल लेते हैं, उसका मैंने कैसे यूज़ किया है वो भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, तो नोटिफिकेशन बेल से आपको पहले पता चल जाएगा कि मेरा ये व्लॉग या वीडियो आया हुआ है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।